जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। जनवरी की शुरुआत कुछ ऐसी ही हलचल के साथ हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने पूरी दुनिया के नेताओं को हैरान कर दिया। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब सवाल रूस और यूक्रेन युद्ध की ओर मुड़ा। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल बात 3 जनवरी 2026 की है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में जब मादुरो सो रहे थे तब अमेरिकी सेना की सबसे घातक यूनिट डेल्टा फोर्स ने एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही घर से उठा लिया। मादुरो पर ड्रग तस्करी और कई गंभीर आरोप थे। रातों रात उन्हें अमेरिका ले जाया गया। ये संदेश साफ था, अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में घुसकर किसी भी बड़े नेता को पकड़ सकता है। जैसे ही मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैली, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए इशारा किया कि अगर अमेरिका मादुरो को ऐसे पकड़ सकता है तो उसे पता है कि आगे क्या करना चाहिए। ज़ेलेंस्की का इशारा साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ था। 8 और 9 जनवरी को जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि क्या आप पुतिन को भी मादुरो की तरह गिरफ्तार करने का आदेश देंगे, ट्रंप ने इस सवाल का जवाब दिया बड़े ही अलग अंदाज में। उन्होंने किसी सैन्य कार्रवाई की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप के जवाब के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह थे। दरअसल ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने साफ किया कि उन्हें नहीं लगता है कि पुतिन को गिरफ्तार करने जैसी कोई नौबत आएगी। रिश्तों की दुहाई ट्रंप ने फिर दोहराया कि पुतिन के साथ उनके रिश्ते हमेशा से बेहतरीन रहे। उनका मानना है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है। और युद्ध सुलझाने का आत्मविश्वास, ट्रंप ने फिर दावा किया कि वो अब तक 8 युद्ध सुलझा चुके हैं और उन्हें लगा था कि यूक्रेन रूस का मामला तो काफी आसान होगा। ट्रंप की चिंता और युद्ध का दर्द भले ही ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया, और लेकिन वो युद्ध में हो रही मौतों से काफी परेशान भी दिखे। ट्रंप ने कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने रखे। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। कैसे? ट्रंप के मुताबिक पिछले महीने ही रूस ने अपने 31,000 लोग खो दिए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। खराब अर्थव्यवस्था, उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जल्द समाधान की चाह, ट्रंप ने अफसोस जताते हुए कहा कि वो इस युद्ध को अभी तक खत्म नहीं कर पाए, जबकि निर्दोष सैनिक और लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है, लेकिन रूस इसे नहीं मानता। मादुरो को पकड़ना अमेरिका के लिए मुमकिन था क्योंकि वो एक छोटा देश है, लेकिन रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस पूरी घटना से हमें 3 बातें समझ में आती हैं। एक तो ताकत का प्रदर्शन, अमेरिका ने मादुरो को पकड़कर दिखा दिया कि उसकी पहुंच कहां तक है। ट्रंप का विजन भी क्लियर हुआ। ट्रंप सैन्य टकराव के बजाय पुतिन से टेबल पर बैठकर समझौता करना चाहते हैं, और यूक्रेन की बेबसी भी दिखी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका रूस पर और कड़ा प्रहार करे, लेकिन ट्रंप फिलहाल डिप्लोमेसी के मूड में। आज की स्थिति यह है कि दुनिया एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत देख रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप की बातचीत वाली राजनीति। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप का दोस्ती वाला फॉर्मूला इस भीषण युद्ध को रोक पाता है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।